हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजय यादव आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के नॉन हिंदी के पाठ विधा और लेखक के नाम को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 अंक पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका इसमें एक भी रुपया नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो है आपका, तो वह तू जिंदा है तो है, यह एक कविता है। अगर आपसे इसके बारे में पूछे कि तू जिंदा है तो कौन सी विधा है, तो यह एक कविता है। और कविता है तो इसके कवि जो हैं शंकर शैलेंद्र जी हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन हैं, तो वे शंकर शैलेंद्र जी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला है कि ईदगाह। ईदगाह की जो विधा है यह एक कहानी है, और इसके कहानीकार जो हैं वे प्रेमचंद जी हैं। उसके बाद आपका अगला है कर्मवीर। कर्मवीर जो विधा है यह कविता है। क्या है? कविता है। कर्मवीर कौन सी विधा है? तो कविता है। और इसके लेखक जो हैं, कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। अगर आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कि हरियोध का पूरा नाम क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला है कि बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत जो है यह कौन सी विधा है, तो रेखा चित्र है। और इसके लेखक जो हैं वे राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। उसके बाद आपका अगला है हुंडरू का जलप्रपात, और यह जो है यात्रा वृत्तांत है। और इसके जो लेखक हैं वो कामता प्रसाद सिंह काम हैं। उसके बाद आपका अगला है बिहारी के दोहे, और ये जो विधा है, विधा इसकी कविता है, और इसके लेखक जो हैं वे बिहारी जी हैं। उसके बाद आपका अगला है ठेस, और इसकी विधा की बात करें तो यह कहानी है। और इसके लेखक जो हैं यानी कहानीकार जो हैं वे हैं फणेश्वर नाथ रेणु हैं। उसके बाद आपका अगला है बच्चे की दुआ, और यह जो है विधा जो है कविता है, और इसके कवि हैं मोहम्मद इकबाल हैं। उसके बाद आपका अगला है कि अशोक का शस्त्र त्याग, और यह जो विधा है यह एक एकांकी है यानी कि नाटक है। और इसके लेखक जो हैं वे बंशीधर श्रीवास्तव जी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला है कि ईसरिया तू न गई मेरे मन से, यह जो है एक निबंध है। विधा क्या है इसका? निबंध है। और इसके लेखक हैं यानी निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिनकर का पूरा नाम क्या है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आपका अगला है कबीर के पद, और ये जो विधा है कविता है, और इसके कवि हैं कबीरदास जी। उसके बाद आपका अगला है विक्रमशिला, और यह जो है निबंध है, और इसके जो निबंधकार हैं वो पाठ्य पुस्तक विकास समिति जी हैं। उसके बाद आपका अगला है दीदी की डायरी, और यह जो है एक डायरी है, और इसके जो लेखक हैं वे संकलित जी हैं। उसके बाद आपका अगला है पीपल, और इसके जो ये जो विधा है यह एक कविता है, और इसके जो लेखक हैं यानी कवि हैं वे गोपाली सिंह नेपाली हैं। उसके बाद आपका अगला है दीनबंधु निराला, यह एक निबंध है, और इसके निबंधकार हैं आचार्य श्री पूजन है। उसके बाद आपका अगला है खेमा, यह एक कहानी है, और इसके लेखक संकलित जी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला है खुशबू रचते हैं हाथ, यह एक कविता है, और इसके लेखक अरुण कमल जी हैं। उसके बाद आपका अगला है हौसले की उड़ान, इसके यह जो है एक निबंध है, और इसके लेखक हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। उसके बाद अगला है आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह जो है एक जीवनी है, और इसके लेखक हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। उसके बाद आपका अगला है झांसी की रानी, यह एक कविता है, और इसके लेखक हैं आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद आपका अगला है चिकित्सा का चक्कर, यह एक हास्य व्यंग्य है, और इसके लेखक हैं बेडब बनारसी। उसके बाद आपका अगला है सुदामा चरित, और यह एक कविता है, और इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।